हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 के बच्चे ध्यान देंगे। मैथ में हम आपको क्यूब, किसी नंबर का क्यूब कैसे करेंगे ये आपको हम बता चुके हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 क्यूब रूट। अब आइए देखते हैं क्यूब रूट क्या है और इसको फाइंड कैसे करेंगे। देखिए, अगर कोई नंबर x है तो इसका क्यूब आप फाइंड करना जानते हैं। किसी भी नंबर का क्यूब क्या करते हैं, वो नंबर 3 टाइम्स मल्टीपल हो जाता है। यानी x इंटू एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अगर इस नंबर का, यानी किस नंबर का क्यूब है, x का, अगर x जिस नंबर का आपने क्यूब किया है, यानी आपका x क्यूब, अगर इसका क्यूब रूट निकाला जाए, यानी क्यूब रूट ऑफ x क्यूब, यानी x क्यूब का अगर क्यूब रूट निकाला जाए तो ये फिर वही नंबर प्राप्त हो जाता है x। यानी किसी भी नंबर का क्यूब और उस नंबर का फिर क्यूब रूट निकालने पर वही नंबर प्राप्त होता है। अब आइए न्यूमेरिकल में देख लें। ये देखिए 2 है, 2 का क्यूब आप करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, 2 इंटू टू इंटू टू इज इक्वल टू 8। और 8 का फिर क्यूब रूट आप फाइंड करेंगे तो आपको 2 प्राप्त होगा। क्यूब रूट को डिनोट कैसे करते हैं, इसका साइन क्या है? क्यूब रूट का साइन है ये अंडर रूट। आप जब स्क्वायर रूट निकालते थे तो ये साइन, आप इस साइन से आप भली बात परिचित हैं। इसमें स्क्वायर रूट में ये साइन आप लगाते थे, लेकिन जब आप क्यूब रूट लिखेंगे तो वो लिखने का तरीका क्या है, देखिए ये अंडर रूट लगाएंगे और यहाँ छोटा सा इसके बाहर ये 3 यहाँ रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब है कि इस रूट के अंदर जो न्यूमेरिकल वैल्यू हमारी है उसका क्यूब रूट हमें फाइंड करना है। सपोज दैट यहाँ 8 लिखा है, इसका मतलब है कि 8 का क्यूब रूट हमको फाइंड करना है। अब आइए इसमें इसके कुछ नियम हैं वो हम आपको बता देते हैं और इसके प्रोसीजर क्या है कि कैसे आप फाइंड करेंगे। हम आपको क्यूब फाइंड करते हुए बताए थे, जब आप क्यूब फाइंड करते थे किसी भी नंबर का क्यूब, तो जो इवन नंबर होता था उसका जब हम क्यूब निकालते थे तो वो इवन नंबर आता था। 8 का क्यूब निकालते थे तो 8 नंबर आता था। सेम एज अगर किसी इवन नंबर का आप क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो जो नंबर आपको ऑब्टेंड होगा, प्राप्त होगा, वो इवन ही होगा। और अगर 8 नंबर का क्यूब रूट आप फाइंड करते हैं तो जो नंबर आपको प्राप्त होगा वो 8 होगा। इसके बाद अगर निगेटिव है, किसी निगेटिव नंबर को आपको उसका क्यूब रूट निकालना है, तो जो नंबर आपको आएगा, जो क्यूब रूट फाइंड करने के बाद जो नंबर प्राप्त होगा वो भी निगेटिव होगा। अब इसके लिए देखिए हम आपको फार्मूला बता देते हैं। ये मान लीजिए -8 है और यहाँ 3 लिखा है। ये 3 साइन ये डिनोट करता है कि इस रूट में जो नंबर लिखा है इसका हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। तो ये आप, चूंकि ये निगेटिव है तो इस तरह से आप इसको फाइंड नहीं कर सकते हैं, तो ये इक्वल टू होगा माइनस साइन आप बाहर कर लीजिए। क्यों बाहर कर लेंगे? क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि किसी भी निगेटिव नंबर का क्यूब रूट नेगेटिव नंबर होता है। तो अब 8 का क्यूब रूट आप फाइंड कर लीजिए और निगेटिव साइन पहले लगा है तो वो नंबर आपका निगेटिव होगा। इसी तरह से अगर क्यूब रूट के अंदर अगर 2 नंबर हैं, मल्टीपल के रूप में लिखे हुए हैं, यानी 8 इंटू 64 इस तरह से लिखा है, तो इसका मतलब यह है कि 8 का भी क्यूब रूट फाइंड करना है और 64 का। तो इसको सेपरेट आप कर सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 8 इंटू क्यूब रूट ऑफ 64। तो 64 का क्यूब रूट अलग फाइंड कर लीजिए और 8 का क्यूब रूट अलग फाइंड कर लीजिए, और फिर दोनों का जितना क्यूब रूट है उनको मल्टीपल कर लीजिए, जो आएगा वही इस पूरे का क्यूब रूट होगा। अगर
आपको किसी फ्रैक्शन का क्यूब रूट फाइंड करना है। सपोज दैट 8/125। अब इसको इस रूप में तो आप फाइंड कर नहीं सकते हैं, तो आप इसको भी स्प्लिट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। यानी एक जो न्यूमरेटर आपका है उसका अलग स्क्वायर रूट और जो डिनोमिनेटर है उसका अलग स्क्वायर रूट, अरे सॉरी क्यूब रूट फाइंड करेंगे। यानी न्यूमरेटर का अलग क्यूब रूट और डिनोमिनेटर का अलग क्यूब रूट फाइंड करेंगे। तो ये कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अब आइए प्रोसीजर पे ध्यान देते हैं कि कैसे आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। हम आपको पहले होल नंबर के सवाल करते हैं। क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट, क्यूब रूट ऑफ 2744। इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। इसमें सिर्फ सिंगल मेथड है, इसमें कोई 2-3 मेथड नहीं है, सिर्फ एक ही मेथड है इससे आप क्यूब रूट फाइंड करेंगे। तो इसके प्रोसीजर में पहले आप क्या करेंगे, पहला काम आपको करना है कि फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन नंबर। यानी जो आपका ये नंबर है इसका पहले प्राइम फैक्टर कर लीजिए। कैसे करेंगे वो आप स्क्वायर रूट निकालते समय देखे होंगे। डिविजिबिलिटी आपको मालूम है, सबसे छोटे प्राइम नंबर से पहले डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, अगर उससे नहीं डिवाइड होता है तो नेक्स्ट प्राइम नंबर से हम डिवाइड करते हैं। तो ये 2 से डिवाइड होगा क्योंकि वंस प्लेस पे हमारा इवन नंबर है। फिर ये 2 से डिवाइड होगा, अगेन 2 से डिवाइड होगा ये, अब ये 2 से नहीं डिवाइड होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में ये इवन नंबर नहीं है। ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, 4 3 7 7 3 10 और 10 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 3, सो 343 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 3। तो ये नंबर किस नंबर से डिवाइड होगा, ये 7 से डिवाइड होगा। आप चेक कर लीजिएगा, अगेन ये 7 से डिवाइड होगा। तो ये फैक्टर आपको मिल गए। इस फैक्टर को आप, ये जो स्क्वायर रूट का साइन है इसके अंदर आप इस फैक्टर को राइट कर लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। अब क्या करेंगे, ये आपका पहला प्रोसीजर हो गया कि फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द गिवन नंबर। तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन इस नंबर का कर लिया। अब क्या करेंगे, मेक द ग्रुप ऑफ 3 सेम प्राइम फैक्टर। ध्यान दीजिएगा, सेम प्राइम फैक्टर का आपको 3 नंबर्स का ग्रुप बनाना है। यानी एक ग्रुप आपका 2 का बन गया और दूसरा 7 का। ये दूसरा प्रोसीजर है। इसके बाद आपको ये सेकंड प्रोसीजर फॉलो करने हैं। इसके बाद क्या करना है, टेक आउट 1 फैक्टर फ्रॉम ईच ग्रुप। यानी जो ग्रुप आपने बनाया है उस ग्रुप से आप एक नंबर बाहर निकाल लेंगे और ये जो साइन है स्क्वायर क्यूब रूट का ये हट जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। इसको हम नेक्स्ट स्टेप में नहीं लिखेंगे। यानी इस ग्रुप से आपका क्या बाहर होगा, 2 और दूसरे ग्रुप से 7। यानी हर एक ग्रुप से एक नंबर बाहर कर देंगे और फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 7 जा 14। तो क्यूब रूट ऑफ 2744 इज इक्वल टू 14। ये आपका आंसर है। तो इस तरह से जितने भी ये होल नंबर हैं एक्सरसाइज 4.2 में, क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन सेकंड है। सेकंड देखिए बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। जो अभी हमने बताया कि ये अलग अलग दिए हुए हैं, स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ 16 एंड क्यूब रूट ऑफ 4000। तो 4000 का क्यूब रूट अलग फाइंड करिए और 16 का क्यूब रूट अलग फाइंड करके दोनों का मल्टीपल कर देंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन सेकंड आपका कंप्लीट हो जाएगा। और थर्ड क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। नेगेटिव है, पहले नेगेटिव को आप हटा देंगे, उसको रिमूव कर देंगे। उसके बाद जैसे हम बता दे रहे हैं थोड़ा सा, क्वेश्चन थर्ड है, इस तरह से लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ -46,000
656 इसका क्यूब रूट आपको फाइंड करना है। तो जब तक ये क्यूब रूट के जो साइन है उसके अंदर जब तक निगेटिव साइन रहेगा तब तक आप इसका क्यूब रूट आप फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, निगेटिव साइन आप बाहर कर लेंगे और जो आपका नंबर है वो अंदर रहेगा 46,656। अब ये एज सेम क्वेश्चन हो गया फर्स्ट की तरह। अब ये 46,656 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद ग्रुपिंग करेंगे, उसके बाद जो ग्रुप बनेगा उस ग्रुप से एक एक नंबर बाहर निकालेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर आएगा उसके पहले नेगेटिव साइन होगा और ये नेगेटिव साइन आप हर स्टेप में लगाते चले जाएंगे, यानी जो नंबर आपका आएगा वो नेगेटिव नंबर होगा। तो ये आप क्वेश्चन 3, 4 यहां तक आप कर सकते हैं। फिफ्थ डेसिमल नंबर का आप स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।